नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। ऑस्ट्रिया औपचारिक रूप से ऑस्ट्रिया गणराज्य मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है जो पूर्वी एल्प्स में स्थित है। यह 9 संघीय राज्यों का एक संघ है, जिनमें से एक राजधानी वियना सबसे अधिक आबादी वाला शहर और संघीय राज्य है। ऑस्ट्रिया की सीमा उत्तर पश्चिम में जर्मनी, उत्तर में चेक गणराज्य, उत्तर पूर्व में स्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली और पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein से लगती है। देश का क्षेत्रफल 83,879 किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 9 मिलियन है। अगर आप यूरोप में अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ के एक खास शहर वियना में जरूर जाना चाहिए। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। संस्कृति में समृद्ध, स्वाद में स्टाइलिश और वास्तुकला में आश्चर्यजनक, वियना प्रसिद्ध संगीतकारों, कलाकारों, कवियों और वास्तुकारों की शानदार विरासत है। डेन्यूब नदी के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रिया की यह राजधानी वास्तुकला के चमत्कारों और रत्नों से भरी हुई है। चलिए आपको यहाँ की खूबसूरत और रोमांटिक जगहों की जानकारी देते हैं। गॉथिक और रोमन वास्तुकला का एक शानदार नमूना सेंट स्टीवन कैथेड्रल वियना की रोमन कैथोलिक आर्चडियोसीज की मातृ चर्च है। वियना में घूमने के लिए स्मारकीय स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध कैथेड्रल की भव्य ऊंचाई, मोज़ेक छत, विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए बाहरी हिस्से, टावर जो 446 फीट ऊपर चढ़ते हैं, और कैथेड्रल के अंदर 18 वेदियां इसे वियना का प्रतिष्ठित आकर्षण बनाती हैं। हॉफबर्ग 13वीं सदी का यह मध्ययुगीन महल 600 से अधिक वर्षों से ऑस्ट्रियाई संप्रभुओं का निवास स्थान रहा है। 59 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले हॉफबर्ग की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना में 19 आंगन और 2600 कमरों सहित इमारतों के 18 समूह शामिल हैं। विशेष रूप से यह राजसी महल निस्संदेह वियना में घूमने के लिए सबसे रोमांटिक जगहों में से एक है। पर्यटक पैदल चलने वाले क्षेत्रों में घूम सकते हैं और हैप्सबर्ग पैलेस और स्पेनिश राइडिंग स्कूल जैसे शीर्ष आकर्षणों को निहार सकते हैं और ढेर सारी फोटोज खींच सकते हैं। आज महल वह जगह है जहां ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति निवास करते हैं। स्कॉनब्रुन पैलेस और गार्डन शनब्रुन सुंदर बसंत का एक खूबसूरत रूप है। इस स्मारक को कभी हब्सबर्ग शासकों द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में उपयोग किया जाता था। अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वियना में घूमने के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में शामिल है। यहाँ स्टेट रूम, विजय मेहराब, भूल भुलैया, प्रिवी गार्डन, ऑरेंजरी गार्डन और चिल्ड्रन म्यूजियम का एक विशाल परिसर है। शनब्रुन पैलेस और गार्डन का भ्रमण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ के लिए टिकट खरीदें। ग्रैंड टूर के लिए प्रति व्यक्ति फीस 1,500 रुपए और क्लासिक पास के लिए 1,750 रुपए है। बेलवेडियर पैलेस वियना के इस संग्रहालय परिसर में 2 खंड हैं, ऊपरी बेलवेडियर और निचला बेलवेडियर। दोनों के पास कलाकृतियों का आकर्षक संग्रह है। ऊपरी बेलवेडियर में मध्ययुगीन काल से ऑस्ट्रियाई कला का स्थायी संग्रह है। लोअर बेलवेडियर एक अस्थायी प्रदर्शनी गंतव्य की तरह है, जिसमें राजकुमार द्वारा उपयोग की जाने वाली संग्रहणीय वस्तुओं का एक मनोरंजक शो है। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए बेलवेडियर पैलेस वियना में घूमने के लिए उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। वीनर रिसेनराड वीनर रिसेनराड एक विनीस्टाइन फेरिस व्हील है, जहां से आप वियना शहर के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। ये विशाल व्हील प्रेटर मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर स्थित है। 65 मीटर की ऊंचाई पर विशालकाय फेरिस व्हील न केवल शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि वियना के प्रसिद्ध स्थलों में से एक के रूप में भी कार्य करता है। बड़ों के लिए यहाँ फीस 750 रुपए है और 330 रुपए बच्चों के लिए है। वियना ओपेरा हाउस प्रसिद्ध रिंग बुलेवार्ड के बीच स्थित वियना स्टेट ओपेरा देश के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसकी उल्लेखनीय वास्तुकला का जबरदस्त सौंदर्य देखने लायक है और ये दुनिया के शीर्ष ओपेरा हाउसेस में शुमार है। पर्यटक यहाँ की डिजाइनिंग, मूर्तियों और लिव प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं। इस ओपेरा हाउस को 1869 में स्थापित किया गया था, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को लोगों के सामने पेश करता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई और जून है। इस दौरान 150 सदस्यीय ओपेरा और एक बैले प्रदर्शन होता है। ऑस्ट्रिया में विवाह करने के लिए नियमों के अनुसार विवाह करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया में विवाह के लिए कुछ पेपरवर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि विवाह पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। यह सभी दस्तावेज विवाह के पूर्व तैयार करने होते हैं। ऑस्ट्रिया में विवाह को धार्मिक रूप से या सिविल रूप से संपन्न किया जा सकता है। सिविल शादी के लिए स्थानीय नगर पालिका या शहरी निकाय में आवेदन करना होता है। विवाह समारोह को अच्छी तरह से योजित करने के लिए विवाही जोड़े को समाज और कुटुंब के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया में उपहार या अनैतिक व्यवहार का कड़ा विरोध है।
यह बहुत ही सख्त अपराध माना जाता है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हिंसा, वायलेंस। ऑस्ट्रिया में हिंसा का कोई भी प्रकार बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। हिंसा के केस में पुलिस और कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना एक शानदार शहर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है। यहाँ प्रसिद्ध स्थलों में शामिल है शॉनब्रुन पैलेस, स्टेफेंसडोम, होफबुर्ग पैलेस और बेलवेडे पैलेस। ऑस्ट्रिया में फुटबॉल एक प्रमुख खेल है और यहाँ पर फुटबॉल का बहुत बड़ा अनुयायी समुदाय है। ऑस्ट्रिया में फुटबॉल को उत्कृष्ट स्तर की गतिशीलता और रुचि के साथ खेला जाता है। ऑस्ट्रियाई फुटबॉल का सबसे प्रमुख तंत्र है ऑस्ट्रियन फुटबॉल बंडेस्ट्रीएक, जिसे आमतौर पर बुंदेसलीगा के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रिया दुनिया भर में एल्पाइन स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको बेहतरीन एल्पाइन स्की की तालिका कई स्थलों पर मिलती है, जिनमें तिरोल, शल्ज़बर्ग और स्टायरमार्क हैं। ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था एक विकसित और उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था है जो यूरोपीय संघ का एक सदस्य है। ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था अनुकूलन, विविधता और नवाचार की ऊर्जा में गहराई तक निर्भर करती है। यह एक औद्योगिकृत देश है जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी उपस्थिति रखता है, जैसे कि वित्तीय सेवाएं, निर्माण और पर्यटन। ऑस्ट्रिया में विभिन्न प्रकार की खेती होती है, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, फूल, वाणिज्यिक फसलें और वनस्पति उत्पादन। यहाँ पर लोग पर्यावरणीय खेती तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में कमी होती है। दूध उत्पादन। ऑस्ट्रिया में दूध उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गायों, भेड़ों और बकरियों का पालन किया जाता है, जो कि उत्तम गुणवत्ता के दूध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रिया में दूध उत्पादन में भी तकनीकी उन्नति और गुणवत्ता की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है। ऑस्ट्रिया कृषि और दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक उच्च गुणवत्ता के साथ अपना मुकाम बनाया है और विशेषकर यूरोपीय बाजार में इसकी उत्पादन की मांग है। ऑस्ट्रिया में स्ट्रीट फूड का अनुभव भारी होता है और यहाँ कुछ अद्भुत और स्वादिष्ट विकल्प हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रमुख स्ट्रीट फूड्स हैं जो ऑस्ट्रियाई खाद्य संस्कृति का हिस्सा हैं। वर्स्टल सॉसेज। यह ऑस्ट्रियाई स्ट्रीट फूड की प्रमुख वस्तु है। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की सॉसेज मिलती है, जैसे कि वाइनर वर्स्ट, वीनर वर्स्टल और केसेक्रैनकन, केसेक्राइनर, जो चीज भरी होती है। लैंगोस। यह भुने गए डोनट्स की तरह का व्यंजन है जिसे तेल में तलकर तैराकी के साथ परोसा जाता है। इसे आमतौर पर नमक और धनिया के साथ परोसा जाता है। केसेक्राइनर। यह एक प्रकार की सॉसेज है जिसमें चीज भरी होती है। यह गरम ब्रेड के साथ परोसा जाता है और इसे आमतौर पर मस्टर्ड या केचप के साथ सर्व किया जाता है। इन स्ट्रीट फूड्स को ऑस्ट्रिया के बाजारों, फेस्टिवल्स और स्ट्रीट स्नैक वेंडर्स पर पाया जा सकता है। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हैं जो आपके भ्रमण का अनुभव और रुचि को बढ़ा सकते हैं। आप भारत से ऑस्ट्रिया जाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि आपके पासपोर्ट में वैधता होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट अद्यतित नहीं है तो उसे नवीनीकरण करवाएं। ऑस्ट्रिया जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता होगी। आप अपने नजदीकी ऑस्ट्रियाई दूतावास, एम्बेसी/कॉन्सुलेट से वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और फीस की जानकारी के लिए उनसे संपर्क करें। आपको ऑस्ट्रिया जाने के लिए सफर की योजना बनानी चाहिए। यह आपके सफर की अवधि, आवास, यात्रा के दौरान की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों को शामिल करती है। आपको ऑस्ट्रिया के लिए हवाई अड्डा चुनना होगा। आपको अपने टिकट और यातायात के लिए आवश्यक विवरणों की जांच करनी चाहिए। आपको अपने आगंतुकीय आवास की देखभाल करनी चाहिए। यदि आप किसी अत्यधिक आवश्यकता के लिए जा रहे हैं तो आपको इसे पूर्व आयोजन करना चाहिए, जैसे कि बुकिंग, भोजन और साथ ही किसी भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी या जर्मन। अंत में आपको स्वास्थ्य सुरक्षा और यात्रा सुरक्षा के मामले में जानकारी होनी चाहिए। कोविड-19 के समय में आपको ऑस्ट्रिया के कोविड-19 नियमों और नियमों की जांच करनी चाहिए। यदि आपको किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप अपने नजदीकी ऑस्ट्रियाई दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको सहायता और विवरण प्रदान करेंगे जो आपके सफर को सुगम बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।